Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. हालेलुया। एक बार जोर से प्रभु के लिए दाएं हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करिए। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम पहली बार यहाँ पर रांची में कई बार आ चुके हैं, लेकिन वचन की घोषणा के लिए कई बार कभी नहीं आए हैं। यहाँ आते समय जल्दी निकल जाते हैं, कभी पवित्र मीसा बलिदान चढ़ाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ रुकने के लिए समय नहीं मिल रहा है। और इस बार जब मैं आया तो फादर ने कल फ़ोन करके बोला आपको इस बार रांची में रुकना है एक दिन, क्योंकि यहाँ पर फादर बिनोई नहीं है, तो थोड़ा मदद करने के बाद ही जमशेदपुर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब वचन सुन रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना तो ज़रूर करते हैं ना, हर दिन करते हैं। हाँ, करते हैं। तो वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा एक आग्रह होता है। क्या आग्रह है? कई चीज़ मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह होते हैं, लेकिन एक दिन तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। वो कभी कोई याद दिलाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई आकर हमें हाथ मिलाते समय हमसे पूछते हैं कब आप यहाँ से चले जाएगा, तो पूछने से आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कभी हम गुस्सा भी करते हैं, कभी हम बोलेगा यही बात सुनाने के लिए तो यहाँ आए हैं और कोई बात नहीं है। तो मुझसे भी गुस्सा नहीं करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ से जब एक दिन हमारा बुलाहट आएगा तो जाने के समय में, जाने से पहले कभी सोचा है हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं? कहाँ जाएगा? कभी सोचा है? कभी सोचा है? हाँ, सोचा है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आवाज़ नहीं है। कहाँ जाना है? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक सोचा नहीं है, नहीं तो अब अभी सोचा नहीं है, आज से सोचना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सभी लोग ऊंची आवाज़ से बोलिए कहाँ जाना है? अगल बगल में जो बैठे हैं उनको हाथ मिलाकर बोलिए कहाँ जाना है? बोलिए ना। हाँ, देखिए अभी असली स्वभाव समझ में आ रहा है। हमको स्वर्ग जाना है, दूसरा नहीं जाना है, इसलिए उनसे नहीं बोल रहे हैं। उनको भी जाना है स्वर्ग, इसलिए बोलिए एक बार हाथ मिलाकर बोलिए स्वर्ग जाना है। जोर से बोलिए आपको स्वर्ग जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सिर्फ 2 हफ्ता घर में छुट्टी के लिए गए। मेरा छोटा भाई आए हैं परिवार के साथ, इसलिए मिलने के लिए जल्दी में जाकर वापस आए। तो उसके बीच में मैंने कई रिश्तेदार लोगों को और परिचय लोगों को, और जिससे और हम केरल में भी कुछ समय काम किए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, उनको मिलने के लिए गए थे। तो मैं एक घर में गए, वो वहाँ का जो भाई हमारे घर में कई बार जैसे ये फैब्रिकेशन का काम करने के लिए कई घरों में, हमारे भाई लोगों के घरों में सब आते समय उनसे कुछ रिश्तेदार दोस्ती था। तो मैं एक बार पिछले बार अप्रैल में भी केरल जाते समय उनसे फ़ोन किया था, तो कई बार वो दुख के साथ बता रहे थे वो हॉस्पिटल में है। तो मैंने पूछा उससे पूछा क्या बात है? तो उनको एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है, वो +2 अभी +2 पास हो गए है, तो हॉस्पिटल में है। तो बाद में पता चला उनको ब्लड कैंसर है। फिर मैंने यहाँ आने के बाद भी कई बार बात हुई और कई बार बात किया, और तब भी वो बोल रहे थे मैं हॉस्पिटल में है फादर, मैं बाद में बात करूँगा।
उसके बाद उससे और इस तरह से 2-3 बार उससे बात हुई और उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मुझे ऐसे डाउट हो गया, क्या हो गया अभी। बेटी तो हॉस्पिटल में लेके गए थे और अचानक उनको सिर्फ उनका गले में एक थोड़ा से सूजन टाइप का, एक बॉल टाइप का, एक इसका क्या है, कुछ ऐसे क्या बोलता है, पुंजी ऐसे टाइप का कुछ दिखाई दिया। वो अच्छा नहीं लग रहा था, उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले गए। फिर बाद में जांच कराया तो बाद में डॉक्टर लोग बार बार कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो बाद में पता चला उनका पूरा अभी ब्लड कैंसर हो गया है। तो मुझे ऐसे डाउट हुआ, कुछ हुआ है क्या, पता नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे, वो क्या दुख है क्या। तो मैंने उनका एक दोस्त को फ़ोन किया, अभी क्या हाल है, और बेटी तो बीमार है बोला, तो थोड़ा से पता लगाइए क्या हो गया है। तो बोला अभी जांच चल रहा है। फिर मैंने एक दिन उनके घर, और मेरा परिचय वाला है, उनका घर गया, उनके साथ मैंने उनके घर में गया। तब मैंने देखा इतना स्मार्ट एक लड़की है, इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत खुशी के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है उनको। और मैंने पूछा अभी इलाज कैसे चल रहा है, वो बहुत खुशी के साथ बोल रही है, लेकिन कुछ दुख नहीं है, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है। मैं पहली बार उस बेटी को देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था उनका मन में दुख होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, दुख है, लेकिन वो खुशी के साथ बात कर रहे हैं। उनका अभी कीमो चल रहा है, बहुत कीमो हो गया, अभी 8 कीमो हो गया, अभी पेट स्कैन करना है, उसके बाद फिर से अगर चाहिए तो एक कोर्स का और 6 और 8 कीमो फिर से कराना है। और सिर्फ वो बोल रही है, फादर मुझे अभी पढ़ने का, अब सोचना उसका परसेंटेज 10th में और 12th में 96 के ऊपर है, और पूरा A+ के साथ +2 और 10वीं पास हो गए, और इतने सारे ट्रॉफियाँ, इतने सारे, और जो फर्स्ट प्राइज आया था वो, और क्लास में सब पहले स्थान में आया था, तो वो सब सजा कर घर में रखा है, ये सब दिखाते हैं और कहते हैं मुझे पढ़ने के लिए जाना है फादर, और कोई आग्रह नहीं है। अभी इलाज के वजह से पढ़ाई बंद हो गया है, तो पढ़ाई के लिए जाना है। और मैं एक दूसरा घर में गया था, तो हर दिन ऐसे कुछ घटना और कुछ ऐसे बात सुन के हमको ऐसा लग रहा है। एक बेटी है, जैसे मैंने दुर्ग में भिलाई में कई साल सेवा किया था, तो वहाँ से परिचय है एक परिवार में, और वहाँ पर बेटा शादी करके एक बेटी को लाया था, और अभी 2 बच्चे हैं। बच्चे इतना स्मार्ट लड़के हैं, 2 लड़के हैं, बड़ा वाला 9th में पढ़ रहे हैं और छोटा वाला 7th में है। अचानक ये बेटी बहुत मोटी थी और खूबसूरत, अचानक उनको कुछ ऐसे गैस ट्रबल आया, और डॉक्टर लोगों के पास गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया। अभी डॉक्टर लोग बोल रहे हैं उनका जो पेट में जहाँ पर हमारा खाना से पहुँचते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन नहीं, उसको पहले आमाशय, हाँ ऐसे बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं था इसलिए, और उसमें कैंसर हो गया है, पूरा डिफ्यूज हो गया। अभी एलोपैथी में ये कहते हैं अभी आपका लाइफ कितना होगा मालूम नहीं है, अभी कीमो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको क्या है शरीर में और शक्ति है तो आप तो पूरा डोज समाप्त कर सकते हैं, फिर बाद में कुछ रेडिएशन होगा, कुछ ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर कीमो के वजह से कुछ नहीं हो रहा है तो आपको इसको निकालना पड़ेगा, उसके बिना कैसे आदमी खाना खा सकते हैं, कहाँ जाएगा, वो सीधे मर जाएगा। तो डॉक्टर लोगों ने बताया है पूरा डिफ्यूज हो गया, 100% ऐसे डिफ्यूज हो गया और कोई रास्ता नहीं है। तो उसने फिर प्रार्थना किया और रिट्रीट अटेंड किया, वहाँ से और उनका मम्मी का भाई और कुछ डॉक्टर के बारे में पता चला। अभी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रहे हैं, अभी कुछ 6 महीना हो गया है। और उसके घर में गया और इतना मोटी थी और पहले मैंने देखा था, लेकिन इतना पतली होगी, वो भी हंसते हुए बातें कर रही है।
और बोल रहे हैं फादर बेटे लोगों को फ़ोन करते हैं वीडियो कॉल में, वो तो भिलाई में पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो बेटी तो अभी जो बीमार है वो केरल में है, वो कह रही है बच्चे लोगों को मालूम भी नहीं है, इतना सीरियस मालूम नहीं है मम्मी को आने वाले समय में क्या होगा। और उसका मम्मी बोल रहे हैं फादर प्रार्थना करके जाइए। तो मैं कल जैसे मैं केरल से वापस आते समय ये सोच रहा था, जब फादर ने बोला यहाँ आते प्रवचन करना है, तो मैंने सोचा क्या बोलूं आपसे। तो मेरे मन में ऐसे प्रार्थना और ऐसे, जैसे मैंने सुबह चर्च में भी बैठते समय मुझे ऐसा लग रहा है, तो लोगों से मिलते समय लोगों के जीवन में ऐसे सहने का समय प्रभु दे रहा है। कुछ ऐसे सफरिंग है हम कभी कभी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ये क्यों और हम कैसे उसको स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। शायद मुझे सुनने वालों और कोई बैठे हैं, इसमें कोई कैंसर पेशेंट नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं है। कोई है क्या? कोई है कैंसर पेशेंट? कोई है? कोई नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, एक जन है पीछे बैठे हैं, कैंसर पेशेंट है। लेकिन हम तो जैसे हमारा स्वास्थ्य लाभ और हम तो अच्छे है और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम तो किसी न किसी टाइम में तो कुछ तो सह लिया है, सह रहे हैं। आने वाले समय में हमें सहना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है हमें ऐसे खुशी खुशी रहेगा, आने वाले समय में हमें सह नहीं होगा, कुछ सफरिंग नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसे कुछ लिखा गया है बाइबल में? लिखा गया है? नहीं है। इसलिए है हमारे प्रभु यीशु सह लिए है, उसके साथ सहना ही पड़ेगा हमें। सहने के लिए जब चांस हमें मिल जाते हैं, हम कैसे स्वीकार करते हैं? खुशी के साथ है? खुशी के साथ है क्या? नहीं है। कोई मनुष्य, मैं अभी तक, अभी मेरे लाइफ में, मैं अभी 50 साल में, 50 साल में अभी पहली बार देखा तो वो बेटी को इतना खुशी के साथ वो बात कर रही है। और बेटी जो कैंसर से पीड़ित है, दोनों कैंसर से पीड़ित है, और वो इतना खुशी के साथ, मैं और उनको कुछ ऐसे जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। मैं उस घर में प्रार्थना करने के बाद तो बाइबल खोले और इज़्याज नबी के 49 अध्याय में एक से लेकर वचन पढ़ा, और ऐसे संदेश मिला मुझे, ऐसे मालूम नहीं। और वो बेटी बोल रहे हैं इतना काफ़ी है फादर, आप प्रार्थना कीजिए, इतना काफ़ी है, आप प्रार्थना कीजिए। आप जहाँ पर रिट्रीट के लिए जाते समय भी हमें, और पवित्र मीसा बलिदान में भी हमें याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बाकी सब कुछ प्रभु संभालेगा, प्रभु करेगा, और प्रभु में हमें विश्वास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सहन हमारे जीवन में, कुछ सफरिंग हमारे जीवन में आते समय हम कुछ ऐसे आश्वासन और ऐसे कुछ वचन और कुछ ऐसे बातें करने से कुछ ऐसे नहीं होता है। हमें कभी कभी ऐसे होता है, हमें कुछ लोग बोलते हैं कुछ ऐसे डाउट नहीं करना है, ईश्वर में भरोसा रखना है। ईश्वर में ऐसे और भरोसा रखने के लिए, शरण लेने के लिए आप तो कुछ प्रैक्टिस करना है। और कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं, नहीं तो हमें बता रहे हैं ईश्वर का प्यार को अनुभव करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए, तब तो हम ये सहन को और स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है हम इसमें ईश्वर का प्यार हम देखना है। ये जो सहन हमारे जीवन में आते समय हमें मालूम होना चाहिए, ये एक ईश्वर का प्यार का एक निशान है, और एक तरह से हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए एक अनुभव होना चाहिए। तब तो हम इस सहन को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, और ईश्वर है हमारे साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कोई हमें गिफ्ट देने से हमें कैसा लगता है? हाँ, देखने में बहुत मोटा तगड़ा फादर है लेकिन सुनाई बहुत कम है, इसलिए जोर से बोलना जवाब देते समय। ठीक है, ठीक है। कुछ गिफ्ट बर्थडे में मिल जाते हैं, कुछ ऐसे समय में कुछ ऐसे गिफ्ट मिल जाते हैं, तो कैसा लगता है? हाँ, कोई नहीं बोल रहा है अच्छा नहीं लगता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। सभी कोई बोल रहा है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बाइबल को लिए फिलिपी के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संज्ञा 29 को पढ़िए, 29 को पढ़िए। फिलिपी के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संज्ञा 29 को पढ़िए। हाँ, एक बार जोर से और पढ़िए। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु नाम में विश्वास करने वाले, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए लिखे गए वचन है। वचन कहते हैं न केवल ईश्वर में विश्वास करने के लिए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख भोगने के लिए क्या मिला है? आज जोर से बोलिए, क्या मिला है? गिफ्ट मिला है, गिफ्ट मिला है। प्रभु यीशु के वचन कहते हैं आपको गिफ्ट मिला है। इसलिए जब सहन आते समय आपको मालूम होना चाहिए ये ईश्वर का प्यार का एक निशान है। अब मैं कोई और मैं नहीं पूछता हूँ, आपके घर वाले कोई पूछते हैं बेटा बेटी पापा मम्मी आपको थोड़ा से सहन चाहिए, हम दे सकते हैं? क्या क्या बात बोलेगा मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं सुनाना, मैं सुनना नहीं चाहता हूं। आप अपने मन में सोचना। अब प्रभु यीशु कहते हैं अगर यीशु में विश्वास करने वाले सही ईसाई है, सच्चा ईसाई है, ईश्वर का अनुकरण करने वाले मनुष्य है, आपको एक बुलाहट है, एक गिफ्ट है, एक वरदान है। चाहे आप स्वीकार करते हैं स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभु यीशु का वचन है आपके लिए एक वरदान है। उसको आप स्वीकार करते समय ईश्वर का प्यार आप अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो मैं बोल रहा हूं, जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहा है, सहन को आप अपने जीवन में इसी प्रकार अभी तक स्वीकार नहीं किया है, आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से और यीशु को प्यार नहीं किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सहन किसी वजह से है, किसी रास्ते से, किसी मार्ग से अपने जीवन में आते हैं, चाहे बीमारी है, चाहे दुख है, कोई दोष लगाते हैं, कोई छोड़ देते हैं, कोई हमें प्यार नहीं करते हैं, और इस तरह से कई दर्द हमारे जीवन में है क्या नहीं? है कि नहीं? हाँ, कुछ तो हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, कुछ दूसरे लोग हमें दे देते हैं। मुझे मालूम नहीं होगा, लेकिन पहली बार जैसे मैं और हम पॉपुलर मिशन साधना के लिए घर घरों में जाते समय पापा मम्मी लोगों से सुनते हैं, उनको आँखों से जो आंसू निकलते हैं, ज़्यादातर पापा मम्मी लोग बोलते हैं फादर हम तो सहने के लिए तैयार हैं, हम कितना भी सहने के लिए, लेकिन हमारे
बच्चे लोग सुनते नहीं है, कैसे बात करते हैं, सहन नहीं पाते, घर में भी नहीं रहते। ऐसे हालत आने से बीमारी से ज़्यादा दुख लगता है। बीमारी है तो ठीक है, अगर शरीर में दर्द होते तो दवाई खा सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मन में दुख आते समय कोई बच्चे हमारे, हम जन्म दिए बच्चे हमारे मुंह में देख के गाली देते समय और कुछ ऐसे बुरे बुरे बातें बोलते समय हमारे बात मानते नहीं मानते हैं और हमारे कहना नहीं सुनते हैं, तो उस समय होने वाले दर्द को हम क्या दवाई ले सकते हैं? और जब ऐसे बातें बोलते समय भी आंखों से आंसू गिरते हैं, हम क्या आश्वासन उनको बता सकते हैं? और कई तरह से हमारे जीवन में ऐसे सहन आते हैं, दुख लगता है, दर्द लगता है, और यीशु का वचन हमें याद दिला रहे हैं, हमको ईश्वर में विश्वास करने वाले हर एक भाई बहनों को, हर एक मनुष्य को ईश्वर के साथ सहने के लिए भी वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से एक बार मेरे पीछे दोहराइए, ना केवल ईश्वर में विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ दुख सहने के लिए हमें वरदान मिला है। जो कोई ईश्वर में विश्वास करते हैं उसको ईश्वर के साथ दुख सहने के लिए वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम जितने गहराई से विश्वास करते हैं, जितने गहराई से, जितने करीब ईश्वर के पास आते हैं, शायद कभी कभी हम ऐसे लोगों के जीवन में जहां पर प्रार्थना होते हैं, जहां पर उपवास करते हैं, जहां पर दान धर्म और दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों के लिए जीवन और जीवन के बहुत अमूल्य और बहुमूल्य समय को दूसरों को दे रहे हैं, उनको जीवन में हम देख रहे हैं ज्यादा सहने के लिए भी समय मिल रहा है। कारण यह है सिर्फ हम लोग, देखिए हम लोग ईश्वर के, और कभी कभी हम लोग भाग जाते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे मिरेकल हो गया है, कुछ ऐसे चंगाई हो गया है, उसको देखने के लिए भाग जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कोई अपने जीवन में, और ये जो सहन प्रभु यीशु क्रूस पर स्वीकार किया उसके वजह से, और क्रूस पर जो सहन है वो हम स्वीकार करने के लिए नहीं चाहते हैं। हम कभी कभी ऐसे प्रार्थना करते हैं, कभी कभी ऐसे, और जब कुछ ऐसे बीमार हो गया तो हम प्रार्थना के लिए आते समय हम क्या बोलते हैं, ये बीमारी जल्दी से जल्दी हमारे जीवन से, शरीर से चले जाए। कोई प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के साथ मुझे सहने के लिए एक समय मिला है। जो कोई अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं मुझे ऐसे समय मिला है, और कई संतों के जीवन में देखिए वहां से उनको आशीष मिल जाते हैं, वहां से उनको और अनुग्रह का और समय उनके जीवन में प्रभु यीशु प्रदान किया है। दानियल को जैसे सिम के बीच में और उनको खड़ा कर दिया, वहां प्रार्थना करते समय वहां से उनको आशीष दिया है। जब जोसेफ को और जेल में डाला गया है, वहां पर वो ईश्वर के साथ सहने के लिए तैयार हो गए, वहां से उनको
ऐसे जगह में बड़ा बना दिया है और उनके घर वालों को मदद करने के लिए और बाकी लोगों को सेवा करने के लिए उनको अनुग्रह का एक माध्यम बना दिया है। जो बालक के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, अग्नि के बीच में वो ईश्वर को स्तुति और आराधना करते हुए मरने के लिए तैयार होते समय, वहां खड़े होते समय स्वर्गदूत आकर और ईश्वर के दूत आकर उनको संरक्षण देते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अगर हमारे जीवन में कुछ सहने के लिए और कुछ ऐसे समय आते समय उसको छोड़ देने के लिए अगर हम आग्रह करते हैं, हमारे जीवन में आशीष नहीं उतरते। जब प्रभु यीशु के साथ उसको सहने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए खुशी के साथ है, ये ईश्वर ने मुझे शरीर में और ईश्वर के जीवन में, प्रभु यीशु के जीवन में देखिए, जब उनको किले पर ठोका गया और बांधा गया और वहाँ से अगर निकल गया तो फिर हाँ ईश्वर का और ईश्वर का महिमा कैसे प्रकट हो जाते थे। हम भी शायद इसी प्रकार बांधा जाता है और ऐसे हमें कोई ऐसे फ्रीडम नहीं है, ऐसे कोई रास्ता नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कभी कभी ऐसे मुक्ति के लिए ऐसे कोई मार्ग नहीं है, हम बांधा गया है, सह रहे हैं, तो उस समय हमें सोचना पड़ेगा और हमें मालूम होना पड़ेगा प्रभु के साथ एक ऐसे सुंदर अवसर हमें मिल गया है। हमने ऐसे देखा है, मैंने ये सोचा, मैंने उस जैसे दूसरा जो शादी हुई बेटी के और उसके घर में जाते समय मैं उनसे बातें करते, बहुत साल समय के बाद ही उनसे मिलने गए और उस हालत में देखते समय क्या बोलना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रार्थना करते समय। और अब इतिहास के ग्रंथ में 49 में वचन 1 से थोड़ा से पढ़िए आप लोग, जब सहन को सामना करते समय, इतिहास नबी के 49 अध्याय 49 1 से लेकर वचन को पढ़िए, 1 से लेकर 4 तक और 5 तक, थोड़ा से जल्दी पढ़िए। हाँ देखिए, इसी प्रकार का वचन सुनते समय वो बेटी कह रही है, इतना मेरे लिए प्रार्थना करना। वो नहीं बोल रही है मुझे ये कैंसर की बीमारी मेरे जीवन से दूर हटाने के लिए प्रभु और फादर जी और प्रार्थना करना नहीं बता रही है। आने वाले समय में क्या होगा, ईश्वर ने निर्णय किया है, मेरे जन्म से लेकर ईश्वर ने निर्णय किया है वही पूरा हो जाए। हम प्रार्थना कर सकते हैं उसी प्रकार। जब दुखों को हम हमारे जीवन में स्वीकार करते समय, सफरिंग किसी तरह से, चाहे कुछ बीमारी है, चाहे कुछ किसी से हमें कुछ ऐसे दुख सहने के लिए समय मिल रहा है, तो हम ऐसे प्रार्थना कर पा रहे हैं। अब प्रभु यीशु कहते हैं, अगर हम ईश्वर का राज में पहुंचना है, संत बनना है, संत पौलुस और कोरिन्थियों के पत्र में कहते हैं, आप लोग सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं और आप तो ऐसे भलाई और अच्छे जीवन बिताना है। हम यहाँ हर सैटरडे में यहाँ हम इसलिए आते हैं, हम आग्रह करते हैं आने वाले समय में और कुछ आध्यात्मिक कार्य में हम अच्छे से रहना है, अपने जीवन में कुछ बुराई नहीं करना है, कुछ ऐसे गलत काम नहीं करना है, कुछ और अच्छा और ईश्वर के करीब आना है, ईश्वर से आशीष पाना है। इसी प्रकार प्रार्थना के साथ आप लोग आते हैं। कोई यहाँ पर आते हैं बाद में मुझे जाकर कुछ बुरा काम करना है, कोई नहीं है, आग्रह नहीं करते हैं।
तो इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं, आग्रह करते हैं कुछ इससे भला कार्य करने के लिए, आग्रह करते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं हम कुछ ऐसे कोई आश्वासन में कुछ दुख सहना है, प्रभु यीशु के साथ सहते हुए ही हम स्वर्ग राज में पहुंच जाएंगे। यही रास्ता हमारे लिए प्रभु यीशु दे रहा है। उसी प्रकार हम ईश्वर में विश्वास करते हुए और वरदान के रूप में इसको स्वीकार करते हुए ईश्वर के साथ ईश्वर के राज में पहुंचने के लिए प्रभु यीशु हमें योग्य बनाया है। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुख आते समय, सहन आते समय ऐसे नहीं सोचना है उससे हम जल्दी ही छुटकारा मिलने के लिए। कई बार हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जल्दी हमें छुटकारा मिल जाए, लेकिन आज प्रभु यीशु हमें समझा रहे हैं आप यीशु के साथ सहते हुए ही ईश्वर के राज में पहुंच जाए, और उससे हम ईश्वर के राज में पहुंचने के लिए एक रास्ता प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं। और देखिए, हम निराश होने से हमारा बीमारी दूर हट जाएगा, किसी को गाली देने से हमारी बीमारी हमारे जीवन से दूर हट जाएगा, ईश्वर के विरुद्ध में कुछ ऐसी ईश्वर के खिलाफ होने से हमारे बीमारी हमारे शरीर से दूर हट जाएगा। लेकिन कभी कभी हम गलत सोच से ऐसे करते हैं, बोलते हैं क्यों ऐसे। लेकिन ईश्वर के साथ अगर सहने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, उसके वजह से शायद हमारे जीवन में प्रभु यीशु और आशीष प्रदान करेगा और हमें कई लोगों के लिए आशीष का कारण बना देगा। इसलिए जब चाहे छोटे और बड़े जो भी सहन हमारे जीवन में आ जाते हैं, ईश्वर के साथ सहने के लिए हम तैयार होना है। मत्ती के सुसमाचार में हम अध्याय 24 में और अंतिम विधि के बारे में और अंतिम समय में जहाँ यहाँ से हम चले जाएंगे और हमारे जो कर्म है, जो कार्य हमने किया है उसके बारे में हमें न्याय करेगा, और जो भला कार्य किया है वो स्वर्ग राज में चले जाएगा, जो बुरा कार्य किया है उसको क्या मिलेगा है? हाँ, उसको दूसरे जगह में बोलने के लिए भी हम तैयार नहीं है, नरक में चले जाने के लिए। तो हम बोल रहे हैं स्वर्ग में हमें जाना है। आपको, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे सुनने से आपको मन में ऐसे विचार है नरक के बारे में बात भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, हमेशा सोचना है, वो अच्छी बात है। आपको स्वर्ग जाना है तो वहाँ पर लिखा गया है आपके बारे में जो कुछ है वो पुस्तक में लिखा जाएगा, उसके अनुसार आपको न्याय करेगा और इसी प्रकार करेगा। लेकिन प्रभु यीशु और संतों के जीवन में और जैसे क्रूस का रास्ता और क्रूस में और जैसे इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में सब लिखा गया है, वहां पर बता रहे हैं जो ईश्वर के साथ सह रहे हैं, ईश्वर के साथ बलि चढ़ा रहे हैं, उसका नाम उस प्रकार का पुस्तक में नहीं लिखा गया है, उसका नाम ईश्वर के हृदय में लिख जाते हैं। जब आप ईश्वर के साथ सह रहे हैं, ईश्वर के साथ सह रहे हैं, ईश्वर जैसे क्रूस पर बलि चढ़ाया उसी प्रकार आप अपने परिवार के लिए, अपने जीवन में, शरीर में आप बलि चढ़ा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं आपका नाम ईश्वर के हृदय में अंकित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है आप ईश्वर के लिए प्रिय बन जाते हैं। जब आप कुछ ऐसे, जब आपको एक बीमारी मिला है, वरदान के रूप में आप स्वीकार कर लिया है, आप कुछ उसके विरुद्ध में ऐसे खिलाफ में और उसके विरुद्ध में बुनबुनाते नहीं है और ऐसे और बातें नहीं करते, निराश नहीं हो जाते, आप खुशी के साथ है। और जैसे मौका प्रभु यीशु ने मुझे एक वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है, ये सहन में मेरे लिए ईश्वर को प्यार करने के लिए एक निशान है, ऐसे सोचते हुए आप जब उसको स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं प्रभु और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में सब बता देते हैं आपका नाम ईश्वर के हृदय में
अंकित किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बैठे हुए किसी का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से आपका किसी का नाम बोलते हुए आपको खड़ा कर देते तो आपको अच्छा लगेगा और बुरा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फादर मार्टिन को मुझे मालूम है। देखिए, जब आप सहने के समय में आपका नाम ईश्वर के हृदय में अंकित किया गया है, इसायाह नबी के ग्रंथ में लिखा गया है, आपके हृदयों में प्रभु यीशु का वचन और यीशु का बात, आपके यीशु का नाम आपके हृदयों में अंकित करना है। यहां पर बता रहे हैं, जब आप सहते समय आपका नाम ईश्वर के हृदय में अंकित किया गया है, कभी प्रभु आपको भूल जाएगा, आपको छोड़ देगा? तो ईश्वर के साथ सहने के समय में जो लिखा गया है, वचन में लिखा गया है, आपको वरदान मिल रहा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आपको ये वरदान मिल रहा है, आपका नाम ईश्वर के हृदय में लिखा रहा गया। और प्रभु यीशु आते समय, जैसे फादर मार्टिन बुलाने से, फादर मार्टिन चले जाने से फिर आपका खुशी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर कभी फादर मार्टिन को नहीं मिलते तो फिर आपको क्या खुशी लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। कभी कभी मिल जाते, फ़ोन करते तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन प्रभु यीशु आपको हर समय नाम पुकार कर बुलाते हैं, आपको आशीष देते हैं, आपसे कुछ कार्य करते हैं, आपको आशीष का कारण बना देते हैं, आपको कुछ ऐसे कारण आशीष के लिए कुछ ऐसे माध्यम बना देते हैं, तो आप ईश्वर के साथ में रहेगा। तो अब सहने से आपको कुछ ऐसे आशीष वरदान है। हम सबको इस दुनिया में रहते समय किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी से हमें सहना ही पड़ेगा, चाहे मुझे और आपको। सहन हमारे जीवन में आ जाते हैं, आते नहीं है, आते हैं। कभी कभी हमारे जीवन साथी, हमने सोचा शादी के बाद तो सोचा कभी एक बार भी गाली नहीं सुनते हैं, सुनाते हैं, और कभी कुछ ऐसे गुस्सा नहीं करते, एक बार अचानक ऐसा करते। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं सहन किसी रास्ते से भी आएगा, कैसे भी आएगा, बीमारी के रूप में आएगा, दोष के रूप में आएगा, लेकिन जब हम ईश्वर के साथ सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें ईश्वर आशीष देते हैं, वरदान मिल जाते हैं। तिमोथी के दूसरे पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 12 में भी हम एक वचन पढ़ते हैं। वहाँ पर भी प्रभु यीशु कहते हैं हम बार बार एक भक्तिमय जीवन बिताने के लिए, और फादर सेबास्टियन बार बार हमें सुनाता था, तो हमारा अंतरतम के बारे में समझना है, उसको शुद्ध रखना है, और भक्तिमय जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए आग्रह करते हैं, हम कुछ ऐसे कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रभु यीशु वहाँ पर भी लिखा गया है हमें अत्याचार सहना ही पड़ेगा। भक्तिमय जीवन में प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताने के लिए हम आग्रह करते हुए एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, और हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। भक्तिमय जीवन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके बारे में लिखा गया है उनको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। एक बार पढ़िए वो वचन को। देखिए, अत्याचार हमें सहना ही पड़ेगा, और जैसे वचन हमें कहते हैं, और जैसे कार्डिनल वंतोल इसी प्रकार कहते हैं, हम लोग जब अत्याचार सहने के लिए तैयार नहीं हैं
और जब हमें ऐसे सहन आते समय हम उसको छोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमारे जीवन में कुछ ऐसे और नष्ट हो जाते हैं, हम उसको समझौता और उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को अपने जीवन में हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम सोचते हैं हम तो कुछ ऐसे और हमें नाम होना है, हमें ऐसे विजय प्राप्त करना है, कुछ ऐसे लाभ होना है, तब तो हमें खुशी है। लेकिन हमें कुछ ऐसे सहन आते समय, कुछ ऐसे नष्ट होते समय हम में कोई तैयार नहीं है और ईश्वर के साथ रहने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं उस समय ही आपको मालूम पड़ जाते हैं आपका असली स्वभाव क्या है। नहीं तो अभी हर समय आपको कुछ ऐसे विजय है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप खुशी खुशी में रहते हैं, आप अपने आप का असली स्वभाव को समझते नहीं है, आपका ईश्वर के बारे में आप विचार नहीं करते हैं। आपको कुछ नष्ट होते समय भी आप कहते हैं, जैसे जोब और आयुब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वो प्रार्थना किया जिसने जो कुछ ईश्वर ने दिया है ईश्वर ने वापस ले लिया है। उसी प्रकार हम में कितने लोग हैं, वो हम तो बार बार प्रवचन कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन असली में हमारे जीवन में आते समय कितने लोग उसी प्रकार प्रार्थना कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने पूछा, जबदी के पुत्र आकर बोला मुझे दाएं और बाएं बैठने का अधिकार देना है, तो प्रभु ने क्या पूछा, जो प्याला मैं पी सकता हूँ आप लोग पी सकते हैं? तो उन लोग बोला पी सकते हैं, लेकिन उन लोग पिया नहीं है। जब दुख के समय में, सहन के समय में ईश्वर को पकड़ा गया था, प्रभु यीशु को पकड़ा गया था, तो उनको और क्रूस पर चढ़ाने लेके गया, तो प्रभु यीशु से लोग कहाँ चले गए? भाग गए। जो प्याला मैं पीता हूं और जो प्याला और हम पीने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी को ईश्वर ने जो दे रहा है, और हम तो और हमें मालूम होना चाहिए जो ईश्वर से आते हैं, जो सहन है, सब कुछ ईश्वर से आते हैं, उसको मालूम होना चाहिए, तब तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं और हम सहन कर सकते हैं और ईश्वर के हृदय में हमारा नाम लिख जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत एफ्रेसियामा एक महान संत है, अपने जीवन में बहुत कुछ सहने के बाद अपने जीवन को समर्पित किए, और वो कहते हैं जब आप सहन को स्वीकार करते हैं वो ईश्वर का प्यार में रहते हैं। जब आप अपने जीवन में सहन को स्वीकार नहीं करते हैं वो ईश्वर के प्यार में नहीं रहते। जब हमारे जीवन में आने वाले सहन को, सफरिंग को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और संत एफ्रेसिया में कहते हैं अक्सर में हम ईश्वर के विरुद्ध में है, ईश्वर को अपने जीवन में भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में जब हम ऐसे सहते हैं लेकिन आशीष उतरते नहीं है। हम तो सहते हैं लेकिन हम खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए प्रभु के प्यार में हम प्रभु का प्यार को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज से लेकर हम प्रार्थना करें, आज से लेकर जब हमारे जीवन में ऐसे दुख और ऐसे बीमारी, ऐसे सहन और ऐसे परेशानी हमारे जीवन में आते समय हम ईश्वर के साथ ही रहे, ईश्वर के साथ सहने के लिए हम तैयार हो जाए, तब हमें ईश्वर के साथ आशीष है।
जो कोई ईश्वर के साथ इसी प्रकार सह लिया है। और संत विंसेंट पॉल हमारे समाज की स्थापना की है। संत विंसेंट पॉल कहते हैं, आप जो सहन में जो कुछ ऐसे कुछ जो नीति और कुछ ऐसे और कार्य है, उसको आपको ढूंढना है। इसके वजह से इसके, और जब आपको कुछ बीमारी है और कुछ ऐसे सहन मिल गया है, कुछ समय के लिए कुछ जीवन में ऐसे कुछ परेशानी में रहते हैं, उस समय में आपको ये सोचना है, उसके पीछे छिपा हुआ जो खजाना है उसको आप समझने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको मालूम करने के लिए आप कोशिश करना। तब तो आपको सहन, कोई ऐसे निराशा का समय नहीं होगा। उसमें प्रभु यीशु ने कुछ ऐसे आशीष छिपाया है इस सहन से आपको आशीष देने के लिए, आने वाले समय में आशीष का कारण बनने के लिए, शायद आपको कुछ सहने के लिए समय दिया है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसे समय होगा, हालत होगा। प्रभु यीशु क्रूस पर बांधा गया था, उनको कुछ फ्रीडम नहीं था, वहां से निकल कर नहीं जा सकता था, वहां सहते हुए और निंदा सूचक मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उससे प्रभु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और ईश्वर की महिमा प्रकट हो गया। आज भी वो महिमा हमारे बीच में रह रहे हैं, वो कभी समाप्त नहीं हुआ है। जब ईश्वर के साथ हम सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं वो कभी समाप्त नहीं हो जाएगा। उसके पीछे छिपा हुआ और जो खजाना है, जो आशीष है, उसको हमें मालूम होना चाहिए। उसको ढूंढने के लिए अगर हमें कोई बता रहे हैं हमारा घर में मिट्टी के नीचे कुछ और कुछ सोना का खजाना है, तो आप क्या करेंगे? हैं? और रात ही रात जितने भी पानी है, जितने भी डूब है, उसको आपको मालूम हो गया 10 फीट में है, 100 फीट में है, आप उसको खोद के कैसे भी निकालेगा, क्योंकि आपको मालूम है सोना 1 किलो 10 किलो मिलने से क्या कीमत है, आपको मालूम है, इसलिए आप कर रहे हैं। तो सोना का कोई कीमत नहीं है तो आप करेगा? आप अभी बोल रहे हैं आपका घर के नीचे कोयला है, उसका 10 रुपये मिलेगा, आप आज ही जाके खोदना शुरू करेगा? हाँ, तो इतना जानकारी है। जब उसका कीमत है, उसको पीछे जो छिपाया हुआ उसका कीमत है, खजाना है, उसका जो मूल्य है, उसको जब हमें समझ में आएगा, कितने भी हम परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु यीशु ये कहते हैं, जब आने वाले समय में आपको मिलने वाला आशीष सबसे महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में ईश्वर की महिमा प्रकट होने का है। कई संत लोग ये कहते हैं, यहाँ से चले जाने से पहले ही ईश्वर का अनुभव हो जाए, यहाँ पर हम स्वर्ग राज का अनुभव करें। आने वाले समय में है बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने वापस आके बोला है वहाँ पर है। हम भरोसा में जी रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं यहाँ पर एक बार आप इसी प्रकार अनुभव करते हुए आप जा सकते हैं। उसके लिए जो रास्ता है प्रभु बता रहे हैं। जो सफरिंग है, शायद हमारे जीवन में सब अलग अलग रूप से आते हैं। जैसे मेरे जीवन में आते हैं, उसी प्रकार शायद आपके जीवन में किसी के जीवन में नहीं आते। आपके जीवन में जो आते हैं, जो परेशानी है, जो दुख है, बीमारी है, जो दर्द है, हमारे जीवन में कभी आते नहीं है, कभी हमें मालूम नहीं पड़ जाते हैं। जब आपके जीवन में आते हैं आपको मालूम पड़ जाते हैं, दूसरों को बताने से भी कभी कभी मालूम भी नहीं पड़ जाते हैं। ऐसे भी अवस्था होता है ना। घर में हम ऐसे शरीर में दर्द लग रहा है और दूसरों को बता रहे हैं, अरे ऐसे तो आते रहते हैं,
तो कभी कभी जैसे लोग बोलते हैं तुमको आने से ही पता चलेगा, अभी तुम ऐसे बोलते हैं ना, तुमको आने से, तुमको एक बार ऐसे पैर टूट गया है, दर्द लग रहा है, हाथ टूट गया है, नहीं तो ऐसे बीमार, और सिर में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, अरे वो एक दवाई खा लीजिए ठीक हो जाएगा। फिर भी दर्द सह नहीं पा रहे हैं, फिर भी 2-4 गोली एक साथ खाने से भी दर्द कम नहीं हो रहा है, तो बोल रहा है बहुत दर्द हो रहा है। तो गुस्सा में हम वापस कभी कभी बोल देते तुमको एक बार आने से ही। अक्सर में वही बात है, अक्सर में वही बात है, जब हमारे जीवन में जो परेशानी आते समय, मैं आपको एक सत्य को बता रहा हूं, शायद आपका कोई भी, चाहे मां बाप है, जीवन साथी है, बच्चे हैं, आपके साथ में नहीं होगा। सिर्फ एक हो सकता है, वो प्रभु है। कभी कभी आपके जितने भी करीब दोस्त हैं, जीवन साथी है, कभी उनके मुंह से निकलने वाले शब्द से भी आप फिर से आपको दुख लगेगा। कभी कभी आप सोचेंगे ये आदमी कैसे ऐसे बोल रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ रहेगा। ये विश्वास आप कर सकते हैं। सहन कैसे भी आएगा हमारे जीवन में, जिंदगी में, लेकिन जितने भी छोटा है, बड़ा है, और जितने भी, और उसके लिए कुछ उत्तर भी नहीं है, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। ये एक आश्वासन है, वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सहन के समय में हम प्रभु के साथ रहे। प्रभु से मिल रहा है वरदान समझकर हम उसको स्वीकार करें। हालेलुया। हम हाथों को जोड़िए, एक बार आंखें बंद रखिए। हमारे जीवन में भी सहन है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जल कलवारी पहाड़ी पर प्रभु यीशु सहते समय भी ईश्वर के महिमा प्रकट हो गई। हमें भी अपने जीवन में, शायद हम अच्छा घर बनाया है, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें भी प्रभु यीशु के साथ गोलगोता में, कलवारी पर रहना चाहिए, तब तो हम आशीष स्वीकार कर पाएगा। ईश्वर का अनुग्रह का माध्यम बन जाएगा। जो कोई सहन है हमारे जीवन में आते हैं, हम ईश्वर के हाथों में समर्पित करें, ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर हमें आश्वासन देगा। ईश्वर के हृदय में हमारे नाम लिखा जाएगा, अंकित किया जाएगा, और हमें कभी प्रभु यीशु छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, हमेशा हमें याद रखेगा। इसलिए हम जो सहन है, जो सहन हमारे जीवन में आते हैं, खुशी के साथ, प्रार्थना के साथ उसको हम स्वीकार करें अपने जीवन में और समर्पित करें, और ईश्वर जो चाहते हैं उसी प्रकार हमें आशीष भी मिल जाएगा। इस आने वाला आराधना के समय में हम हमारे सहन को, हमारे पीठा और जो बात है, जो परेशानी है, दुख है, सब कुछ ईश्वर के साथ समर्पित करते हुए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हो जाए।